Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we are discussing a very important chapter, that is the chapter number 8 of your NCERT science textbook, and the name of the chapter is The Body Movements. In the previous lectures, I have discussed about the joints, okay, and in this section, I have discussed the two joints, and that is ball and socket joints and the pivotal joints, okay. And I've told you that ball and socket joint, in this type of joint the ball like surface of one bone fits into a cup like hollow in the other, and the ball and socket joint allows the maximum movement in the all direction. Okay, example, the joints at your hip and the joints at your shoulder. After that, I have also discussed the pivotal joint. मैंने बताया था, I have told you that in this joint the rounded surface of one bone fits into the ring formed by the other and such that one bone is able to rotate over the other. तो इसमें क्या होता है, एक बोन जो है वो दूसरे के ऊपर रोटेट हो सकती है, घूम सकती है. और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड देयर इन द देयर नेक, वेयर द नेक जॉइंट्स योर हेड. ठीक है. नाउ we are to next joint, that is a very important joint, that is the hinge joint, hinge, hinge joints. But you have you ever seen how the door open and closes? आपने देखा होगा जो आपका डोर होता है, ठीक है ना, वो एक ही डायरेक्शन में खुल सकता है और बंद होता है ना. आप उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इन द सेम वे, है ना. इस टाइप के हम लोग मूवमेंट को क्या बोलते हैं? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स. वी कॉल इट द बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. इसको हम एक्टिविटी से एक समझते हैं. क्या करना है, आपको एक मोटा चार्ट पेपर लेना है और उसको रोल करना है, एक सिलेंडर बनाना है, देख सकते हो आप यहाँ पे बना हुआ है. और एक उसके बाद फिर एक पेंसिल लेना है और एकदम सेंटर में उसको पियर्स करना है पेंसिल से. ठीक है, पूरा ओवरऑल नीचे तक नहीं पियर्स करना है, ठीक है, मिड तक उसको पियर्स करना है. और इसके नीचे एक कार्डबोर्ड लेना है और हाफ सिलेंडर बना करके उसके नीचे लगाना है, फुल सिलेंडर के नीचे. आप देख सकते हो यहाँ बना. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पेंसिल को एक साइड में आपको क्या करना है, पुश करना है. तो इधर से नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, है ना. फिर आप छोड़ोगे, फिर नीचे आ जाएगा. तो ये इस टाइप का जो मूवमेंट होता है ये आपके एल्बो में देखने को मिलता है. आपने कभी नोटिस किया है इस टाइप का? कहाँ? आपके एल्बो में. तो एल्बो में आपको जो जॉइंट होता है दैट इज द हिंज जॉइंट. ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट को क्या करता है बच्चों? अलाउ करता है. तो हिंज जॉइंट इस टाइप का एक मूवमेंट है जो आपको एक ही डायरेक्शन में यानी बैक एंड फोर्थ मोशन को क्या करता है बच्चों? अलाउ करता है. ठीक है, तो इस तरीके से एक्टिविटी से आप इस चीज़ को कर सकते हो. आपका एक और मैं आपको बता दूं कि आपको जो हिंज जॉइंट है वो आपके नीज में भी पाया जाता है, यानी आपके घुटने में. ओके, मीन्स आपके जो नीज है, आपके घुटने, वहाँ पे भी आपको हिंज जॉइंट देखने को मिलेगा. ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग फिक्स जॉइंट्स. बच्चों जो फिक्स जॉइंट्स होता है ना, देर आर सम बोन इन आवर हेड दैट आर जॉइंट टुगेदर एट सम जॉइंट. हमारे हेड में, स्कल में जो जॉइंट्स हैं बेसिकली वो इस तरीके के जॉइंट्स हैं, ठीक है, कि वो आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं. और सबसे खास बात होती है कि ये जो बोन्स होते हैं इसमें ये मूव नहीं कर सकती इस जॉइंट्स पे. ये ऐसे जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मूवेबल नहीं है, यानी इमूवेबल जॉइंट्स भी हैं. ठीक है, जॉइंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मूवेबल यानी जो मूव कर सकते हैं एंड इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकते. तो कुछ जॉइंट्स ऐसे भी हैं जो इमूवेबल होते हैं, जो नहीं मूव कर सकते हैं, और ऐसे जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिक्स्ड जॉइंट्स. यस, वी कॉल इट द फिक्स्ड जॉइंट्स. आपने देखा होगा जब आप अपने मुंह को खोलते हैं ना, व्हेन यू ओपन योर माउथ, ठीक है, आपने कभी नोटिस किया कि आपका जो जॉ है ना, जॉ यानी जो जबड़ा है, जो जॉ है, इस जॉ की एक खासियत होती है कि अपने ये जो जॉ है, इस जॉ में आपका जो लोअर जॉ है ना, लोअर जॉ, नीचे वाला जो जॉ है, आपका जबड़ा है, आप सिर्फ इसी को मूव कर सकते हो. आपके इस पूरे स्कल में, ये जो पूरा स्कल है, हेड और पूरा जो फेस है, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मूव कर सकते हैं, वो आपका लोअर जॉ. आपका अपर जॉ आपका बच्चों कभी मूव नहीं कर सकता. आप नोटिस करके देख लीजिए. आप देखिए आपके सिबलिंग, आपके पेरेंट जब बोलते हैं, ठीक है, तो आप देखिए उनका सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है. सिर्फ यही एक जॉ है, ठीक है, जो बच्चों मूवेबल होता है, एक जॉइंट ये जो मूवेबल होता है. अदरवाइज आपका जो अपर जॉ है ये कभी मूव नहीं करता. इस पूरे स्कल में सिर्फ यही एक चीज़ है जो मूव करते हैं, दैट इज द लोअर जॉ.
है ना। आपका और बाकी जो पूरा हेड है वो एकदम रेस्ट में रहता है, वो फिक्स्ड रहता है। और वो कौन किसके द्वारा फिक्स्ड रहता है? फिक्स जॉइंट्स के द्वारा, है ना। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नाउ वी हैव डिस्कस ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी। हमने कुछ जॉइंट्स को डिस्कस किया जो हमारे कुछ क्या करता है, बॉडी के पार्ट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट गिव द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप। बट वो क्या चीज़ है जो आपके डिफरेंट पार्ट्स, आपके जो बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है। परहैप्स अ फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क। आप ये सोचो बच्चों कि अगर आपको एक डॉल बनानी हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपका उसको अंदर का यानी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कुछ लकड़ी से, कुछ बैम्बू का यूज़ करके आपका इंटरनल फ्रेमवर्क, यानी आप उसको पहले फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप उस पर कॉटन लपेट करके या कपड़ा लपेट के या और सारी चीज़ें, पिलो का यूज़ करके, फोम का यूज़ करके चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे पहले जो इंटरनल चीज़ इस पर आपका वो पूरा रुका हुआ है, आपने देखा होगा जब रामलीला में रावण या राम, ठीक है, ये क्या सॉरी क्या बोलते हैं, रावण हो गया, मेघनाथ हो गया, कुंभकर्ण, इन जो जब आप इनके पुतले जब बनाए जाते हैं, है ना, तो क्या किया जाता है, एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है ना। एक लकड़ी का, बांस का पहले उनका इंटरनल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसके ऊपर जो है फिर हम इसको क्या करते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी एक इंटरनल फ्रेमवर्क है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्केलेटन। देखे कभी स्केलेटन? दिस इज द ह्यूमन स्केलेटन। ये हमारा अंदर का पूरा फ्रेमवर्क है जिसके ऊपर हमारी पूरी बॉडी टिकी हुई है बच्चों। यही चीज हमारे बॉडी को क्या देती है, शेप देती है। दिस ह्यूमन स्केलेटन प्रोवाइड अस द व्हाट, शेप ऑफ आवर बॉडी, एंड दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड व्हाट, द स्केलेटन। ओके, सॉरी बच्चों। Now how do we know that this is the shape of a human skeleton? How do we know the shape of different bones in our body? कैसे पता चलता है, हम कैसे देख सकते हैं अपने इंटरनल ऑर्गन्स को, अपने इंटरनल ये जो फ्रेमवर्क है उसको कैसे पता है कि इसकी शेप ऐसी ही है? तो इसके लिए भी एक चीज़ है, डिवाइस की गई है, ठीक है। आपने देखा होगा आपके घर में कभी आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है या कभी हड्डी में चोट लग जाती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या कहने के लिए करने के लिए कहता है, वो बोलता है कि आप एक्सरे करा के लाइए। एक्सरे, ऑब्वियसली आप लोगों ने नेम सुना होगा और कई बार आपने एक्सरे प्लेट्स भी देखी होंगी, है ना। तो ये जो एक्सरे इमेजेस होती हैं ह्यूमन बॉडी की, इन्हीं की मदद से आप इंटरनल अपने फ्रेमवर्क को देख सकते हैं और उनके अपने बोन्स के, अपने जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, है ना। तो ऑब्वियसली आपके घर में किसी ना किसी का एक्सरे कभी ना कभी हुआ होगा, ठीक है ना। जब भी किसी को चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, तो डॉक्टर इन्हीं एक्सरे इमेजेस का यूज़ करके बच्चों पॉसिबल इंजरीज को क्या करता है, वो चेक करता है, ठीक है ना। और एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटसन, है ना। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय जर्मन फिजिसिस्ट, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था विल्हेम, WILHELM, विल्हेम कॉनरेड, CONRAD, कॉनरेड रोएंटसन, ROENTGEN, मीन्स विल्हेम कॉनरेड रोएंटजन ने 1895 में एक्सरेज का डिस्कवर किया था। और आपको पता है ये जो एक्सरेज है ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ था जब वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, है ना। जब उन्होंने इस एक्सरेज को कुछ टिश्यूज़ के थ्रू पास किया, है ना, तो बॉडी के थ्रू पास किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो एक्सरेज हैं ये आपके मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को तो आर पार कर जाती है, लेकिन आपके बोन्स को ये आर पार नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से आपको उसकी क्या इमेजेस मिल जाती हैं प्लेट्स पे। और आज को आपको पता है कि आजकल एक्सरेज का बहुत कॉमनली यूज़ होता है मेडिसिन में, फ्रैक्चर्स वगैरह और साइंटिफिक रिसर्चेस में भी इसका बहुत यूज़ है ना बच्चों। तो आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे एक एक्सरे इमेजेस दिखाई गई है। दिस इज द एक्सरे इमेज ऑफ एंकल एंड नी जॉइंट्स, यानी जो आपके घुटना है, ठीक है, नी जॉइंट्स का, और आपके एंकल का यहाँ पे एक्सरे दिखाया गया है। चलो अब हम बात करते हैं आपके फिंगर्स की। जब आप फिंगर्स को क्या करते हो बच्चों, फोल्ड करते हो ना, है ना, आर यू एबल टू बेंड एवरी जॉइंट, क्या आपका हर एक जॉइंट को आप अच्छे से बेंड कर पाते हो? कितनी बोन्स होते हैं आपके मिडल फिंगर में, है ना। फील द बैक ऑफ अ पाम, आप अपने पाम के पीछे की तरफ, बैक की तरफ अपने आप को उसको फील करने की कोशिश कीजिए, है ना। वहाँ पे आपको बहुत सारी बोन्स देखने को मिलेगी, है ना।
तो क्या आपकी जो रिस्ट होती है वो फ्लेक्सिबल है ना? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन। आपको पता है ये जो आपका हैंड, ये जो आपका पाम होता है ना, ठीक है ना, ये बहुत सारे बोन्स को मिला करके बनता है ना? और अगर सोचो कि अगर ये इतनी सारी बोन्स नहीं होती, आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रक्चर में बोन्स ऑफ द हैंड कितने छोटे 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 यहाँ पे बोन्स है, तभी आप उंगलियों को अच्छे से इतना फोल्ड कर पाते हो। अगर इसकी जगह एक सिंगल बोन होती तो क्या आप मूव कर पाते? जिस तरीके से अपना हैंड का, आपको पता है आपका हैंड से बहुत सारे यूज़ हैं, आप जैसे चाहे उसको फोल्ड करके चीज़ों को पिक कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हैं इससे, है ना? तो क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे जॉइंट्स है ना? और आपको पता है जो ये जो जॉइंट है, ये जो जॉइंट है जो आपके कहाँ पाया जाता है? आपके एंकल में, आपके रिस्ट में, है ना, आपकी कलाई में या एंकल में, जिसकी वजह से आप अपने इसको अच्छे से मूव कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड द ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द बोन टू ग्लाइड ओवर। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स होते हैं, इसकी मदद से जो दूसरे बोन्स होते हैं वो एक बोन के ऊपर ग्लाइड कर सकते हैं, जिससे क्या थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हर डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे आपके एंकल और रिस्ट के जो है क्या है, जो जॉइंट्स होते हैं बच्चों, ये इसी टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक्टिविटी 4 पे। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ। आप एक लंबी सांस लीजिए और थोड़ी देर के लिए उस सांस को रोक लीजिए, और फिर आप अपने जो चेस्ट है, अपने चेस्ट के जो बोन्स हैं उनको एक बार फील करने की कोशिश करिए, है ना? नाउ फील द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द व्हाट मिडल ऑफ द चेस्ट। आप अपने बैक बोन को, यानी पीछे जो बैक बोन है उसको, और जो चेस्ट बोन है उसको फील करने की कोशिश करिए एट द सेम टाइम। और आप काउंट करिए कितने रिब्स हैं, ठीक है? काउंट एज मैनी, कितने रिब्स को आप क्या कर सकते हैं बच्चे, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8.9 जो आपका फिगर है, इसको केयरफुली देखो बच्चों, एंड कंपेयर विद दैट व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स। और आप सोचिए कि जैसा आपने फील किया क्या वैसा ये दिख रहा है? आप देखिए, वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड। यहाँ पे जो रिब्स हैं बच्चों, देखिए जो रिब केज, इसको पूरे को हम लोग रिब केज बोलते हैं, है ना? वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, ये जो अच्छे से बेंड हुई हैं, एंड दे जॉइन द चेस्ट बोन and the backbone together. They join the chest bone and backbone together. आप ये देखिए पीछे जो लंबी सी दिख रही, ये आपकी बैकबोन है, और उस बैकबोन से आपकी ये जो चेस्ट बोन है जाकर के क्या है बच्चे, देखो जुड़ी हुई है ना? तो आपके चेस्ट बोन आपके बैकबोन से जुड़े है, और ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग रिब केज बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट द रिब केज। बच्चों ये रिब केज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इंटरनल पार्ट्स को सेव करता है। इसी के अंदर आपका हार्ट होता है, इसी के अंदर आपके लंग्स होते हैं, है ना? तो ये जो रिब केज होता है ये इंजरी से, एक्सीडेंट से आपके इंटरनल पार्ट्स को बच्चों बचाता है ना, इस केज के अंदर। चलो अब देखते हैं। अब आप क्या करो, आप खड़े हो, आप खड़े होकर के अपने टोज को टच करो, है ना? बेंड होकर के आप अपने टोज को क्या करो बच्चों, टच करो। आप टच करने के बाद जब आप अपने पीछे बैक पे देखोगे तो एक लॉन्ग लंबी सी आपको क्या दिखाई देगी बच्चों, एक हार्ड स्ट्रक्चर आपको फील होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, नेक से लेकर के नीचे तक आपके हिप तक। आप अपने फिंगर्स को मूव करिए डाउनवर्ड्स, ठीक है ना? और पीछे की तरफ आपको क्या फील होगा, एक स्ट्रक्चर फील होगा अपने बैक की तरफ, पीछे की तरफ, है ना? और इसी को हम लोग बोलते हैं बैक बोन। व्हाट वी कॉल इट, द बैक बोन। ये आपके पूरे बैक यानी पीछे की बोन होती है। और आपको पता है ये एक नहीं होती बच्चों, बहुत सारी होती है, इसीलिए आप इसमें इतने फ्लेक्सिबल होते हैं। आप योगास कर लेते हैं, हाँ ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है ना। आप जिस तरीके से चाहो इसको आप इस तरीके से फोल्ड हो जाते हो नीचे ऊपर। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे 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 बोन्स होते हैं आपके इस बैक बोन्स में। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके बैक बोन में आपको पता है 33 स्मॉल बोन्स होती हैं। इन द बैक बोन 33 स्मॉल बोन्स आर देयर। और ये पूरे आपकी स्पाइनल कॉर्ड, एक और आप पता है ये जो बैकबोन होती है बच्चे, ये आपके अंदर क्या होता है ना, जो नर्व्स होते हैं जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड आपको बहुत हेल्प करेगा। आप हर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपका बैकबोन होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, स्कल देखा, आपने रिब केज देखा, आपने बैकबोन देखा, ठीक है ना? उसके बाद से आपने लिम्स भी देखे। ठीक है, चलो अब आप देखते हैं बच्चों। तो वही मैंने बताया कि ये जो आपकी बैकबोन होती है 33 स्मॉल बोन्स की वजह से होती है, जिसके क्या होते हैं बच्चे, जिसकी वजह से आप बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत इजीली मुड़ सकते हो, झुक सकते हो, है ना?
और अगर ये सिंगल बोन होती, फिर अगर ये एक सिंगल 33 स्मॉल बोन्स की जगह अगर एक सिंगल बोन होती तो आप बिल्कुल भी मुड़ नहीं पाते, आप एकदम स्ट्रेट खड़े रहते, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। नाउ मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद हिज हैंड प्रेस्ड ऑन अ वॉल। अब आप क्या करो, आप अपने वॉल पे क्या अपने या कोई भाई को या कोई सिस्टर को क्या करो, आप बोलो कि अपना हाथ से वॉल को दबाए। जब वो दबाएगी तो आप देखोगे, ठीक है ना, जब वो पुश करेगी तो आप देखोगे कि दो बोन्स जो हैं वो उसके शोल्डर की तरफ निकल रही हैं, उसको हम लोग शोल्डर बोन्स बोलते हैं। आप देख सकते हो ये जो ऊपर दिख रही हैं, ठीक है, ये आपकी शोल्डर बोन्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेम नीचे की तरफ भी, आपके हिप की तरफ भी जो बोन्स होती है इसको हम लोग पेल्विक बोन्स बोलते हैं, वी कॉल इट द पेल्विक बोन्स। तो ऊपर वाले जो शोल्डर में बोन्स होते हैं उसको शोल्डर बोन्स बोलते हैं, नीचे जो आपके हिप की तरफ होते हैं उनको हम लोग पेल्विक बोन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये स्टमक से लेकर के जो इंटरनल जो लोअर पार्ट होता है इसको कवर अप करते हैं, जब आप बैठते हैं तो ये आपकी हेल्प करते हैं। तो बच्चों जो स्कल, जो बेसिकली स्कल होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स जो आपस में जुड़ी होती हैं, है ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बोन्स आपस में किस चीज़ से जुड़ी होती है? जॉइंट्स की वजह से। किसकी वजह से जुड़ती हैं बच्चों? जॉइंट्स की वजह से, ठीक है ना। और आपका स्कल जो है ये किसको प्रोटेक्ट करता है? ये आपके ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमने बहुत सारी बोन्स को यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। जो आपके स्केलेटल, ये देखिए ये आपका स्कल है, इसमें सिर्फ इस पूरे स्कल में सिर्फ एक ही चीज़ आपको मूव कर सकते, वो आपका लोअर जॉ। इसके अलावा आप किसी भी पार्ट्स को आपके स्कल में मूव नहीं कर सकते। अब एक चीज़ बच्चों मैं आपको बताऊं कि ये जो आपने अभी जो बोन्स पढ़ा है, जो जॉइंट्स पढ़े हैं, इसके अलावा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक एडिशनल पार्ट होता है आपके स्केलेटन में, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। ध्यान से सुनना मेरी बात, जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता बोन्स की तरह, लेकिन है ना ये थोड़ा बहुत बेंट हो सकता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द कार्टिलेज। हाँ बच्चों, आपके बॉडी में एक जगह कार्टिलेज भी पाया जाता है, और आपको पता है ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड एट द एंड ऑफ द बोन्स। आपकी जो बोन्स होती है ना, जो बोन का एंड पार्ट होता है ना, वहाँ वो चीज़ कवर्ड होती है, एक टफ इलास्टिक टिश्यू होता है। ये बहुत ही टफ भी होता है और थोड़ा इलास्टिक भी होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज, है ना। इससे क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज मेक्स द एंड ऑफ द बोन स्मूथ। इसी कार्टिलेज की वजह से क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती है ना बहुत ही स्मूथ होती हैं, है ना। और जो मूवमेंट जब हम करते हैं तो उस समय क्या हो करता है, ये हेल्प करता है मूव करने में आपको। और बच्चा इसके अलावा, यानी बोन्स के एंड में तो कार्टिलेज पाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा आपके बॉडी में और भी कई जगह पाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप फील करिए इस चीज़ को, अपने ईयर्स को एक बार टच करो। ये जो पूरा आपका ईयर है ना, ये पूरा कार्टिलेज का बना हुआ है। यस, इसमें बोन नहीं है ना, इसमें क्या है बच्चों? ये कार्टिलेज है ना। ये देखिए कितना इलास्टिक है, ठीक है, बेंड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। एक जगह और पाया जाता है, टिप ऑफ योर नोज़। आप अपने नोज़ के टिप को करो, ये देखियो, ये जो पार्ट होता है ये भी क्या होता है बच्चों? कार्टिलेज का बना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये अपने ईयर्स को आप देख सकते हैं, आपने इस चीज़ को देख सकते हैं, यहाँ पे ईयर लोब में देख सकते हैं ना, अपर पार्ट ऑफ द ईयर। तो ये सब बच्चों कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, ये मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो बच्चों हमने देखा कि हमारा जो पूरा स्केलेटल सिस्टम है ये बहुत सारी बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज, तीन चीज़ों से मिलकर बना है। किससे किससे? बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। आप इजीली बेंड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है ना। और आज का होमवर्क बच्चों क्या है? यू हैव टू ड्रॉ अ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक में ये जो स्केलेटन सिस्टम है इसकी फिगर अप बनानी है। ये देखिए, ये दिस इज अ होमवर्क। You have to make this human skeleton in your body. You are getting my point? So be ready for that. ठीक है, आप इसको बना करके बहुत अच्छे से, ठीक है, इस होमवर्क को आप क्या करेंगे बच्चों? करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बच्चों कि हमने बोन्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, ठीक है। हमने ये भी देखा कि कैसे जॉइंट्स और बोन्स जो है बॉडी को मूव करने में हेल्प करते हैं, है ना। नाउ किस वजह से ये बोन्स मूव करती हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। हाउ द बोन्स मूव। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बोन्स को मूव करने में जो हेल्प करते हैं वो आपके मसल्स होते हैं। समझ में आ रहा है? आपके जो बोन्स होती हैं इनको मूव करने में हेल्प कौन करता है? आपके मसल्स हेल्प करते हैं। आप देख सकते हो, आप अपने अपर आर्म्स में देखो, ये देखो यहाँ पे दो मसल्स हैं जो एक, और आपको पता है जो मसल्स होते हैं हमेशा पेयर में वर्क करते हैं, दे वर्क्स इन द पेयर।
यानी एक साथ दो मसल्स वर्क करते हैं, दे वर्क्स इन द पेयर, ठीक है। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी शॉर्ट होंगी, और दूसरी बार ये रिलैक्स होंगी यानी लेंथ यानी बड़ी होंगी, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने बोन्स में ऊपर वाली जो आप जब इस तरीके से करते हो ना बॉडी, ठीक है, जो आपकी जो ऊपर जो स्ट्रक्चर निकल के आता है ये आपका बाइसेप्स होती हैं, और इस बोन के नीचे देखिए जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ट्राइसेप बोलते हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप, है ना। और ये एक साथ जब काम करते हैं यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब ये रिलैक्स होती हैं, उसी की वजह से आप क्या करते हो, आपके जो बोन्स होते हैं बच्चों मूव कर पाते हैं, है ना। तो ये मसल्स होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आपके मसल्स क्या हो जाएंगी, लेंथ में छोटी हो जाएंगी, और जब ये रिलैक्स करेंगे तो ये लेंथ में बड़ी हो जाएंगी, ठीक है ना। और इन्हीं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से बच्चों आप अपने बोन्स को या अपने बॉडी को क्या कर सकते हैं बच्चों, मूव कर सकते हैं, है ना। तो जब व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मसल शॉर्टर हो जाएगी, स्टिफर हो जाएगी और थिकर हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, है ना। और इससे क्या होता है, ये आपकी बोन्स को क्या करता है, पुल करता है यानी खींचता है ना। और जब ये रिलैक्स होती है तो ये क्या कर देता है, ये फिर से उसकी नॉर्मल पोजीशन में ले आता है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों कि ये मसल कैन ओनली पुल, मसल जो है सिर्फ पुल कर सकती है, किसी चीज़ को पुश नहीं कर सकती। आपकी जो मसल है वो हमेशा पुल करती है, किसी चीज़ को पुश नहीं करती, ठीक है ना। इट कैन नॉट पुश, क्यों, और इसीलिए ये दो जो आपकी बोन्स होती हैं, जो दो मसल्स होते हैं ये पेयर में वर्क करती हैं, और जब ये पेयर में वर्क करेंगी तो एक पुल करेगी तो दूसरी वाली क्या करेगी, रिलैक्स करेगी, और फिर दूसरी वाली जब पुल करेगी तो एक रिलैक्स करेगी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो इस तरीके से दे वर्क्स इन द पेयर, और इस तरीके से हमारे बोन्स क्या करते हैं बच्चों, मूव करती हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे ह्यूमन स्केलेटन की। आज मैंने आपको पूरा बताया कि हमारे ह्यूमन स्केलेटन कैसे मूव करता है, बोन्स कैसे मूव करती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स बताए मैंने, बैकबोन के बारे में बताया, स्कल के बारे में बताया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर था बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, फिशेस, इनमें कैसे मूवमेंट होता है, ठीक है, इसमें कैसे मूवमेंट, क्योंकि बॉडी मूवमेंट ये चैप्टर है, और जिसके थ्रू हमने ये देखा कि हमारे अंदर मूवमेंट कैसे होता है, हम लोग कैसे मूव करते हैं, हमारा कैसा फ्रेमवर्क है, कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो और डिफरेंट एनिमल्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, फिशेस हो गए, बर्ड्स हो गए, इनके बारे में देखेंगे कि कैसे ये सारे जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। तो दिस इज आज का होमवर्क है बच्चों, आपको ह्यूमन स्केलेटन को क्या करना है, अपनी नोटबुक में बनाना है, इसके साथ साथ जितना भी मैंने पढ़ाया उस सबको रिवाइज करना है प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चों। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब के लिए टेक केयर, बाय बाय।